जयपुर अजमेर हादसे की दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ये भी खबर सामने आई है कि इस हादसे में रिटायर्ड आईएएस अफसर करणी सिंह राठौर की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद से ही वो लापता थे। उनके घरवाले उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। जिन शवों की पहचान नहीं हो सकी थी, उनके डीएनए सैंपल मैचिंग से इस बात का खुलासा हुआ कि मरने वालों में रिटायर्ड आईएएस अफसर करणी सिंह राठौर भी थे। उनकी बेटियों से उनके डीएनए की मैचिंग हुई, जिससे मौत की कंफर्मेशन हो सकी। राठौर श्री गंगानगर और अजमेर में प्री पीपल कलेक्टर के तौर पर चर्चा में रहे थे। उनकी मौत के बाद राजस्थान के सरकारी महकमों में भी दुख का माहौल है। इसके अलावा जो टैंकर फटा, उसके बारे में भी जानकारी सामने आई है। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम सुशांत कुमार ने बताया कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए और करीब 18 टन गैस लीक हो गई। जब तक गैस जलती रही, सड़क पर आग की लपटें उठती रहीं। यही नहीं, हादसे का धमाका करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता रहा। मौके पर करीब 3 मिनट 23 सेकंड तक आग जलती रही और धुआं उठता रहा। जिस कट से हादसा हुआ, उस कट के बारे में भी बहुत ही चिंताजनक बात सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस सड़क पर अवैध वसूली भी होती थी। जयपुर अजमेर रोड पर बने इस कट के बारे में NHAI की बड़ी गलती का भी खुलासा हुआ है। NHAI के नियमों के अनुसार हाईवे पर हर 2 किलोमीटर पर कट होना चाहिए, लेकिन जिस हाईवे पर हादसा हुआ, वहां 700 मीटर पर ही कट बना दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हाईवे पर हादसा हुआ, वहां करीब 13 किलोमीटर के अंदर ही 6 तिराहे, यू टर्न और चौराहे हैं। हाईवे पर ठिकरिया मोड़ से टोल तक 700 मीटर की दूरी पर ही 3 कट बने हुए हैं। इससे भी भयंकर बात ये सामने आई है कि जिस कट पर हादसा हुआ, उसे मार्च 2023 में ही बंद हो जाना चाहिए था। दरअसल ये कट नवंबर 2020 में रिंग रोड से आने और रिंग रोड के लिए जाने के लिए बनाया गया था। इसी के साथ क्लोवर लीफ का काम भी शुरू किया गया था। नियम था कि क्लोवर लीफ बनते ही इस कट को बंद कर दिया जाएगा और क्लोवर लीफ से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन क्लोवर लीफ अभी तक बन ही नहीं पाया है। ऐसे में ये कट भी नहीं बंद किया जा सका। अगर क्लोवर लीफ समय से बन गया होता तो ये कट बंद हो चुका होता और शायद इतना बड़ा हादसा न होता। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद सरकारी अफसर एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। क्लोवर लीफ समय से नहीं बन पाने और कट समय पर बंद नहीं हो पाने के अलावा भी इस मामले में कई गलतियां सामने आ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक स्कूल के सामने इतना खतरनाक कट दिया ही क्यों गया। दूसरा सवाल ये था कि कट अगर बन भी गया तो वहां पर साइन बोर्ड क्यों नहीं था। इतने इम्पोर्टेंट कट पर ट्रैफिक लाइटें क्यों खराब हैं। स्कूल के सामने कट बनाया गया तो दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं लगाए गए। अगर सड़क पर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर होते तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसी रोड से डिप्टी सीएम भी आते जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस रोड की हाल खस्ता है। हादसे के बाद जयपुर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि लापरवाह दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। खैर, इस सारे दोषारोपण और सवाल जवाब के बीच जो दर्द इस हादसे ने लोगों को दिया है, वो अब कभी भर नहीं सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।